हे गाइस, वेलकम बैक टू केमबेम क्लासेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट का रिमेनिंग स्ट्रक्चर, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था वो 4 चेम्बर हार्ट होता है, आज हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ह्यूमन हार्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें कुछ रिजेस प्रेजेंट होते हैं और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें ये रिजेस थोड़े ज्यादा होते हैं। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में की जो थिकनेस है, वॉल्स की जो थिकनेस है वो कुछ ज्यादा है। तो आप यहां देखिए, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, और दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, स्पेस ज्यादा चाहिए इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूं। और दिस इज राइट ऑरिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ओके, अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करिए कि मैंने ये चारों चेम्बर्स बनाए हैं, तो ऑरिकल्स की वॉल कैसी है, बहुत ज्यादा थिन है, ठीक है, एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। लेकिन राइट ऑरिकल की जो वॉल है उससे थिक है राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल की उससे ज्यादा थिक है। इसका रीजन क्या है? तो जो राइट ऑरिकल्स, बेसिकली दोनों ऑरिकल्स, लेफ्ट और राइट दोनों ऑरिकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को रिसीव करना, ओके, एंड उसे पंप कर देना वेंट्रिकल्स में। ओके, तो जो डिस्टेंस है, पंपिंग का जो डिस्टेंस है ऑरिकल्स का, वो कैसा है, बहुत शॉर्ट है, इसीलिए बहुत कम कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसे पंप कर देगा वेंट्रिकल्स में। इसीलिए जो ऑरिकल्स की वॉल कैसी होगी, थिन होती है। अब सेकंड आता है राइट वेंट्रिकल की। अगर हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल की जो थिकनेस है वो थोड़ी ज्यादा है। इसकी थिकनेस ज्यादा इसलिए है बिकॉज इसको कहाँ पंप करना है, लंग्स में। ओके, और सबसे ज्यादा दूर किसे पंप करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है ओयोटा, और ओयोटा पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करता है, पंप करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा लंबा कौन पंप कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा होगा, सबसे ज्यादा थिकनेस प्रेजेंट होगी। और अगर हम बात करें कौन सा चेम्बर बहुत ज्यादा बड़ा है, कौन सा ज्यादा छोटा है, तो ऑरिकल्स कैसे हैं, छोटे हैं, वेंट्रिकल्स कैसे हैं, बड़े हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ब्लड कम होगा और इसमें ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज सपोज करो राइट ऑरिकल ने एक एक्स अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव किया, वो एक्स अमाउंट वेंट्रिकल को क्या किया, पंप किया, वो वेंट्रिकल से कहा जाएगा, लंग्स के पास, लंग से वापस कहा आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल उसे पूरी बॉडी में क्या करेगा, पंप करेगा। तो ब्लड अमाउंट सेम है चारों ही वेंट्रिकल्स में, लेकिन हम थिकनेस के बेसिस पर मसल्स की लेयर्स कितनी, कहां कितनी मोटी प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे बोलते हैं, राइट। अब आते हैं राइट ऑरिकल की, पहले हम बात करते हैं। तो ऑरिकल में कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। राइट ऑरिकल में सबसे पहली चीज आपको मिलेगी वो है वेन्स। ओके, सबसे लार्जेस्ट वेन, जब मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की थी तो आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बताया था, सबसे लार्जेस्ट वेन थी इंफीरियर वेना केवा,
ठीक है। और इंफीरियर वेना केवा ये रही, इंफीरियर वेना का, ओके। और ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है सुपीरियर, नाम से पता चल रहा है सुपीरियर है, अपर पोर्शन से ब्लड कैरी करके लाएगी। हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज सुपीरियर वेना केवा, ओके। तो दो वेन्स हो गए अभी तक। वन इज सुपीरियर वेना केवा जो आपकी बॉडी के अपर पोर्शन से ब्लड कलेक्ट करके लेकर आएगी। इंफीरियर वेना केवा जो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट से ब्लड कैरी करके राइट ऑरिकल में पोर करेगी, ओके। अब यहां पर एक और वेन प्रेजेंट है, अगर आपको याद होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तो आपको पता चलेगा यहां पर एक कोरोनरी वेन भी प्रेजेंट है जो हार्ट से ब्लड कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में पोर करेगी, और इसी को हम क्या बोल रहे थे, दैट इज कोरोनरी वेन, ओके। दिस इज कोरोनरी वेन। राइट ऑरिकल का काम इतना है कि वो ब्लड रिसीव कर रहा है, तो यहां पर तीन ओपनिंग्स हैं। एक है इंफीरियर वेना केवा जो कि लार्जेस्ट वेन है, दूसरी सुपीरियर वेना केवा, और थर्ड है दैट इज कोरोनरी वेन। अब इनमें वेन्स हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें वेल्व प्रेजेंट होंगे ताकि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर पाए, ओके। सो इंफीरियर वेना केवा में वेल्व प्रेजेंट होगा और सुपीरियर में भी एंड कोरोनरी में भी। अब इनके नाम क्या है, ओके। तो देखिएगा, इंफीरियर वेना केवा में जो वेल्व प्रेजेंट है उस वेल्व को हम बोलते हैं यूस्टेशियन वेल्व, यूस्टेशियन वेल्व, ओके। कहां प्रेजेंट है, इंफीरियर वेना केवा, यानी कि आई इज अ वोवल, ई इज अ वोवल। सो यानी कि आई और ई दोनों ही कैसे वोवल्स हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। इंफीरियर आई कौन सा वेल्व होगा, यूस्टेशियन, ओके। अब कोरोनरी वेन्स में जो वेल्व प्रेजेंट होता है वो है थिबेशियन वेल्व, ओके। थिबेशियन, अगर आप थिबेशियन को अगर यहां से देखो सी टी, ओके, सी टी ऐसे आप याद कर सकते हो। सिटी स्कैन होता है, ओके। सिटी यानी कि सिटी कोई भी सिटी मतलब शहर, राइट। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और सुपीरियर वेना केवा में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो सुपीरियर वेना केवा है वो एक ऐसे एंगल पे ओपन होता है या जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ऑरिकल्स की वॉल है उसके उस ऑरिकल्स की वॉल्स ही उसकी ओपनिंग को प्रिवेंट कर देती हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि इनमें वेल्व प्रेजेंट होता है। तो इसका अगर आंसर क्वेश्चन आता है नीट में तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर करोगे। इस सुपीरियर वेना केवा में नॉर्मली हर्वेशियन वेल्व प्रेजेंट होता है, वेल्व प्रेजेंट होगा इन सुपीरियर वेना केवा, ओके। और थिबेशियन वेल्व कहां प्रेजेंट था, कोरोनरी वेन में प्रेजेंट है। इसके अलावा यहां पर आपको एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट ऑरिकल में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है। यहाँ जो राइट ऑरिकल की जो वॉल है, इनर वॉल है, वो स्मूथ नहीं होती है। स्मूथ होने की वजह यहाँ पर ट्रांसवर्स रिजेस प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रांसवर्स रिजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं या फिर मस्क्यूली पैक्टिनी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होंगे। इस रिजेस का नाम होता है, ये ट्रांसवर्स रिजेस हैं और इनको हम बोलते हैं मस्क्यूली पैक्टिनिटी, मस्क्यूली पैक्टिनिटी। और ये कहां प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ राइट ऑरिकल में, ओके। अब राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल इन दोनों के बीच में आपको ये दो वेल्व मिलेंगे। राइट साइड का जो वेल्व है, हम पहले इसको हटा देते हैं, हमें यहाँ पर बहुत सारी नेमिंग करनी है, हम इसको यहाँ लिखते हैं राइट वेन, ओके। सेम विद दिस, इसको भी हटा देते हैं,
यहाँ लिख। ओके, अब देखो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में कुछ वेल्व प्रेजेंट है। राइट ऑरिकल से ब्लड पंप किया जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और जब ये ब्लड यहाँ पंप किया जाएगा तो बैक फ्लो होने के चांसेस हैं, इसीलिए यहाँ पे दो वेल्व प्रेजेंट होंगे। इन वेल्व को, क्योंकि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वेल्व बोलेंगे। बिकॉज राइट साइड प्रेजेंट है तो हो गई राइट, और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए ऑरिको वेंट्रिक्यूलर वेल्व। और एक और नाम है इन्हीं वेल्व्स का, दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड मतलब कस्प जैसे वेल्व प्रेजेंट होंगे, और कितने नंबर में प्रेजेंट है? दे आर इन 3 इन नंबर्स, जस्ट लाइक दिस। ओके, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वेल्व। तो राइट ऑरिकल्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया और वो कहाँ पंप कर दिया? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में क्या प्रेजेंट, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? राइट ऑरिको वेंट्रिकुलर वेल्व, यानी कि एवी वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व, जो कि जैसे ही ब्लड पंप किया जाएगा, ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड वो ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा वैसे ही वो बंद यानी कि क्लोज हो जाएंगे। इसके अलावा अब ये जो वेल्व प्रेजेंट है, वैसे ही वेल्व, सेम वेल्व लेफ्ट साइड भी प्रेजेंट है। ओके, और इन वेल्व में वेल्व कैसे हैं? यार फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनका ये भी है कि इनको होल्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। कॉर्ड को समझने से पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इन स्ट्रक्चर्स जैसे कॉलम जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये। ओके, दीज आर द कॉलम स्ट्रक्चर्स। और जो कॉलम स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या नेम देंगे? कॉलम जैसे हैं इसीलिए नाम क्या हो गया? कॉलम ने कॉर्ने। ओके, सो कॉलम जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिन्हें हमने बोला है कॉलम ने कॉर्नी, और इन्हीं कॉलम जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं यहां पर पैपिलरी मसल्स। ओके, दीज आर द पैपिलरी मसल्स, कॉलम्स के ऊपर प्रेजेंट है, याद रखना। ओके, और इनको हम क्या बोल रहे हैं? दे आर नोन एज पैपिलरी मसल्स। ओके, अब देखो पहली चीज, आपको कॉलम जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल में, जिनके ऊपर पैपिलरी मसल्स भी प्रेजेंट है, और इन पैपिलरी मसल्स पर एक स्ट्रक्चर होल्ड करता है। वो स्ट्रक्चर है कि जो एवी वेल्व है को होल्ड करता है एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एकदम बहुत सारी मतलब रस्सी जैसे कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और ये इस एवी वेल्व यानी ट्राइकस्पिड वेल्व को होल्ड करते हैं, ताकि जब ब्लड पंप हो तो ये वेल्व इस तरफ ना हो जाए। ठीक है, जैसे सपोज करो कि जैसे ये एक वेल्व है, जैसे ही ओपन हुआ वैसे ये ओपन हो गया, ब्लड कहाँ चला गया? वेंट्रिकल्स में। अब ब्लड वेंट्रिकल्स में है, ऑरिकल्स कैसे हैं? ओपन है, तो उस प्रेशर से कहीं ये उलट ना हो जाए। ओके, इसीलिए इनको होल्ड करने के लिए यहाँ पे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो कि किस पे आकर अटैच होते हैं? मसल्स के ऊपर आकर अटैच होते हैं। कौन से मसल्स के ऊपर अटैच होंगे? पैपिलरी मसल्स के ऊपर आकर अटैच होंगे, और इन कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, यहां लिख रही हूं मैं, कॉर्डे टेंडिनी। टेंडिनी, ठीक है, कॉर्डे टेंडिनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो कॉर्ड है, सी फॉर कॉर्ड, सी फॉर कॉर्डे टेंडिनी, ठीक है, सी फॉर कॉलम, सी फॉर कॉलमने कार्ने। अब आते हैं यहाँ क्या हुआ? राइट ऑरिकल से ब्लड पंप किया लेफ्ट ऑरिकल्स में। अब यहाँ पर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है
यहां से अराइज होता है, वेंट्रिकल से अराइज होगा पल्मोनरी आर्टरी। ये स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ओके। और पल्मोनरी आर्टरी वेंट्रिकल से ब्लड लेकर कहाँ जा रही है? लंग्स की तरफ जा रही है, इसीलिए यहां पर भी ट्राइकस्पिड यानी कि हाफ मून शेप जैसा कस्प, 3 कस्प वाला वेल्व प्रेजेंट होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और इस वेल्व को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व, ओके। दिस वेल्व इज सेमी ल्यूनर वेल्व। क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन सेमी ल्यूनर वेल्व। और ये सेमी ल्यूनर वेल्व कहाँ प्रेजेंट है? आर्टरी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है, जो कि कैसा ब्लड कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ के लिए कैरी करेगा? लंग्स के लिए, ओके। एक और चीज, इन दोनों के बीच में, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती, जिस ओपनिंग को हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूं, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज और इसको हम क्या बोल रहे हैं? फोरामेन ओवेल, ओके। तो ये ओपनिंग होती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। और जब टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होता है, तो ये एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है और इस स्ट्रक्चर को के बाद बोला जाता है फोसा ओवालिस। रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ फोरामेन ओवेल, कभी कभी एट द टाइम ऑफ बर्थ ये ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन कॉज होती है, दैट इज नोन एज होल इन हार्ट, ओके। दिल में छेद। आपने सुना होगा कई सारे बच्चों को, छोटे चिल्ड्रंस को ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होता है, ओके। सो अब आते हैं, अभी तक हमने राइट साइड ह्यूमन हार्ट की राइट साइड देखी, जिसमें हमने पहली चीज राइट ऑरिकल में 3 ओपनिंग्स हैं, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स, इनमें सभी में वेल्व प्रेजेंट है। इंफीरियर वेना केवा यूस्टेशियन वेल्व प्रेजेंट है एंड सुपीरियर वेना केवा में हर्वेशियन वेल्व और कोरोनरी वेन में थिबेशियन वेल्व प्रेजेंट है। और राइट ऑरिकल में हमें कुछ रिजिड स्ट्रक्चर्स, ट्रांसफर रिजिड स्ट्रक्चर देखने को मिले, जिन्हें हमने क्या बोला? मस्कुलर एक्टिनिटी, ओके। इसके बाद ट्राइकस्पिड वेल्व यानी कि एवी वेल्व देखने को मिले, जो कि ब्लड बैक फ्लो ना हो इसीलिए प्रेजेंट है। और राइट वेंट्रिकल में कॉलम जैसे कुछ कॉर्ने नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिनके अपर टिप पर पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट हैं, जिन पैपिलरी मसल से कौन अटैच होता है? कॉर्डे टेंडिनी, ओके। एंड दोनों ऑरिकल्स में इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन ओवेल। एंड आफ्टर बर्थ द रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ फोरामेन ओवेल इज कंसिडर एज अ फोसा ओवल, ओके। अब आते हैं हम कहां पर? इन लेफ्ट ऑरिकल्स पर। लेफ्ट ऑरिकल्स में आपको यहां 4 नंबर में पल्मोनरी वेन्स मिलेंगी। ये सारी की सारी क्या है? पल्मोनरी वेन। और ये कैसा ब्लड कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 1 पेयर कहां से आता है? लेफ्ट लंग से और 1 पेयर फ्रॉम राइट लंग। अगेन ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के बीच में वेल्व प्रेजेंट है एंड दिस वेल्व इज नोन एज अगेन एवी वेल्व। और क्योंकि ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको लेफ्ट ऑरिको वेंट्रिक्यूलर वेल्व बोलते हैं। ऑरिको वेंट्रिकुलर वेल्व और लेफ्ट एवी वेल्व या फिर बायकस्पिड वेल्व, और या फिर
मिट्रल वाल्व बोल के कई सारे नेम्स हैं। लेफ्ट साइड है इसीलिए यहाँ पर क्या है, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का मतलब है कि इस वेल्व में सिर्फ 2 कस्प प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके का वेल्व प्रेजेंट है। ओके, इसके अलावा आप राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड रिसीव किया फ्रॉम लंग्स, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर किया गया लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पोर किया गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगेन यहाँ पर भी कॉलमने कार्ने प्रेजेंट है, यहाँ पे भी पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, दीज आर पैपिलरी मसल्स। और यहाँ पर भी आपको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब लेफ्ट वेंट्रिकल से स्ट्रक्चर अराइज जो होता है वो है ओयोटा। ये जो कॉर्डे टेंडिनी है ये हम हटा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ओयोटा बना। ओके, एंड दिस इज ओयोटा। और क्योंकि ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, यहाँ पर भी सेम वेल्व प्रेजेंट होगा क्योंकि इस बार ये ओयोटा में प्रेजेंट है, इसीलिए ओयोटिक सेमी ल्यूनर वेल्व इसका नाम होगा। दैट नेम इज ओयोटिक सेमी ल्यूनर वेल्व। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें मस्क्यूलर पैक्टिनी सिर्फ राइट साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं है। सेम चीजें प्रेजेंट होंगी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, सिवाय एक चीज के, एक्सेप्ट फ्रॉम वन, दैट इज के राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल में जो वेल्व प्रेजेंट है दिस इज ट्राइकस्पिड वेल्व, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वेल्व प्रेजेंट है दिस इज बाइकस्पिड यानी कि मिट्रल वेल्व। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।